अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व फुकरा व मशाकीन। देखिए भाई, शरीयत का बयान आपको जगह जगह पे मिलता है, ये बार बार मैं बोलता हूँ। तरीक़त का इल्म बहुत कम होता है, फिर भी अगर आपके खिदमत में चार बातें मिल रहे हैं तसव्वुफ़ के लाइन के, तो उस पर गौर फिक्र कीजिए। देखिए, बाज़ार में कोई चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए मिलती है। मान लो कि हम बहुत दिन से बीमार हैं, हमको कहीं एक चीज़ असर नहीं कर रही है, या तो गोली दवा अगर कोई एक बोल दिया बेजार आके फलां जगह जाओ, एक चीज़ मिलेगी, आपको आराम मिलेगा। तो इसी तरह बहुत से चीज़ें आपको आसान मिल जाएंगे, और ये जो चीज़ें हैं बहुत कम लोगों को नसीब होते हैं। जितने बातें हैं अल्लाह का शुक्र गुजार कीजिए। अगर कोई दर्स नहीं भी ले रहे हैं तो तसव्वुफ़ के लाइन में है, निस्बत वाइज हैं। तो आजकल कैसा है, हर जगह बैठते हैं, घोड़े को गद्दा समझ रहे हैं और गद्दे को घोड़ा समझ रहे हैं। ना घोड़े की पहचान है ना गद्दे की पहचान है। तो इसीलिए पहचान का होना बहुत जरूरी है। एक मर्तबा मैंने मुमकिनल वजूद के बारे में थोड़ा बहुत बोला था, फिर दोबारा वही बोल रहा हूँ। और आगे का, जिस किसी ने मुमकिनल वजूद को पहचान लिया, गोया अपने रब की पहचान कर लिया। वाजिबल वजूद के बाद में मुमकिनल वजूद, फिर भी खानका का पीर व मुर्शिद का समझाने का ढंग अलग होता है। फिर भी मैं पीर व तरीक़त की एक लाइन बता रहा हूँ। जिस किसी ने मुमकिनल वजूद पहचान लिया, गोया वो अपने रब को पहचान लिया, क्योंकि वाजिबल और मुमकिन में दाना और दरख्त का भेद मौजूद है। यानी दाना बोलते हैं बीज को, और दरख्त बोलते हैं उसके दाना जो उभर कर आता है शक्ल में। तो मुमकिनल वजूद में तो भेद मौजूद है। वाजिबल अगर दाना है तो मुमकिन दरख्त है। ये राज यूं है, दाना अपने अंदर दर्द को पोशीदा रखा हुआ है। यानी ऑलरेडी बीज के अंदर जो है दरख्त, फल, फूल, शाख ये सब मौजूद हैं, लेकिन उसकी मेहनत के बाद में वो चीज आती है। पोशीदा रखा हुआ है दाना यानी बीज। अगर दरख्त को जाहिर करने की कुव्वत अपने अंदर रखता है, तो कोई पीर व मुर्शिद अपने अंदर रखता है, कुव्वत अपने अंदर रखता है, लेकिन दरख्त को जाहिर करने के लिए अपने वजूद को मिटाना होता है। खाली बातों से काम नहीं होता, उसे तकवे का लगाम देना पड़ता है। जाहिरी तकवा अलग है, बातिनी तकवा अलग है। जाहिर का दिखता है, वजू करे सो दिखता है, रोजा करे सो दिखता है, नमाज पढ़े सो दिखती है, जकात दिए सो दिखती है, लेकिन बातिन का नहीं दिखता। बातिन की भी नमाज होती है, बातिन की जकात होती है, बातिन का हज भी होता है, बातिन का रोज़ा भी होता है। वो लोगों को नज़र के नज़र नहीं आएगा, जो दिखता है वही उसी पर फिदा होते हैं। मिटाना होता है। यही दाना बीज अगर ज़मीन में बो दिया जाए और वो फना की मंजिल से आशना होते हुए अपने वजूद को फना के दायरे में फना करता है।
मिटा दे अपने हस्ती को, कुछ मर्तबा चाहता है तो ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। हस्ती कौन सी पहला पहचानना चाहिए, फिर दाना। उसको एक नई मंजिल मिलती है जो बका कहलाती है, और उसी बका की मंजिल में दाना अपने वजूद को एक नई सूरत देता है, एक नई सूरत देता है। दिखने को जाहिर, जैसा कि मेरा सूरत शक्ल दिखने को एक ही दिखती है, लेकिन अंदर का निजाम जो है वो अल्लाह वालों का चेंज होता है। और पौधे से दरख्त बनता है। अब ये दीवाना, अब ये दाना ना रहा बल्कि दरख्त हो गया। उस दरख्त में वो बातें बिल्कुल पोशीदा है कि वो ऐसे अनगिनत दानों को जिस्म दे सकता है, यानी ऐसे अनगिनत दानों को जिस्म दे सकता है। सबसे बड़ी बात तो यह है, इन दानों को शक्ल और सूरत बिल्कुल असल दाने पर ही होती है, असल दाने पर ही होती है, और उनके अंदर वही सिफात भी मौजूद रहती है जो अपने असल में पोशीदा थी। यही राज वाजिबल वजूद और मुमकिनल वजूद में छुपे हुए इस मंजिल की हकीकत को सिर्फ आरिफ बिल्लाही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ तक एंड, और अगले बार आगे से एक एक दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। यही बुक पूरी करूंगा मैं भी।